सोनिया में माहौल देखो, बीजेपी कांग्रेस है, निर्दलीय भी है दो, चारों टक्कर में है, देखो कौन जीतता है। विकास तो देखो रोड के खले भरे हैं, कोई रोड तो है नहीं, और विकास क्या हुआ, कुछ है ही नहीं। बस वही जो हमारे अंकल जी ने किया वही। चार तरफ से लड़ाई है। हाँ, चारों तरफ से लड़ाई। मनाली मॉल तो बहुत अब की बार खराब हो चुका है, क्योंकि निर्दलीय दो भाजपा है और जीवाराम जी चौधरी भी है। थोड़ा मॉल इसकी बार अब की बार थोड़ा जीवाराम की तरफ दिख रहा है। सांचौर का विवेकानंद सर्कल और ये बाजार भरा हुआ है, चमक रहा है, क्योंकि दुकानदारों के साथ साथ खरीदार पहुंच रहे हैं। दिवाली का दिन है और जितनी चमक एक बाजार में हो सकती है वो सब यहाँ पर आज दिखाई दे रही है, क्योंकि दिवाली का दिन है और आसपास के तमाम गांव से यहाँ पर लोग आते हैं। शाम 4-5 बजे तक ये बाजार जो है ऐसे ही चमकता रहेगा और फिर इसके बाद लोग अपने घर को लौटेंगे सामान वामान की खरीदारी करके, क्योंकि दिवाली का जो मौका है, मुहूर्त के समय फिर पूजा जो है अपने अपने घरों में लोग स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं और फिर 9-10 बजे तक वो पूजा का सिलसिला चलता है। तो ये बाज़ार भी फिर 4 बजे के बाद थोड़ा फीका पड़ने लगता है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये बाज़ार गुलजार है। और चूँकि गुजरात से सटा ये ज़िला है सांचौर में तमाम जो पर्यटक हैं वो भी आते हैं यहाँ पर। आसपास के जो पर्यटन क्षेत्र हैं वहाँ के लिए रवाना भी होते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम मौजूद विवेकानंद सर्कल पर हैं और टैक्सी स्टैंड विवेकानंद सर्कल सांचौर आप देख पा रहे हैं। कुछ बात इनसे भी करेंगे और आगे बाज़ार में भी चलेंगे कि किस तरह का माहौल सांचौर में है, क्योंकि यहाँ से सांसद देवजी पटेल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ से जो सिटिंग एमएलए हैं सुखराम बिश्नोई साहब, उनके साथ टक्कर है, लेकिन बीच में एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जीवाराम साहब और कोई दूसरे भी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो विरोध जता रहे हैं, जो कि उम्मीदवार थे जिनको टिकट जो है बीजेपी ने नहीं दिया। अब नाराज़गी है, देवजी पटेल लगातार उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसका असर होता दिखाई अब तक दिया नहीं है। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? पूर्णिमा रामपुर जी, आप टैक्सी वगैरह चलाते हैं यहाँ पर? हाँ, टैक्सी स्टैंड अध्यक्ष हैं। अच्छा, कहाँ के लिए ज़्यादा टैक्सियाँ चलती हैं? गुजरात, राजस्थान, सब जगह। गुजरात और राजस्थान। गुजरात से पर्यटक वगैरह आते होंगे? नहीं, आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं, क्योंकि आसपास के कई इलाके जो राजस्थान के हैं पर्यटन के, चाहे उदयपुर हो, माउंट आबू हो, इन तमाम जगहों के लिए होती होगी। नहीं, यहाँ पे क्या है, लोकल बॉम्बे रहते हैं, उनका आना जाना रहता है। अच्छा, जो मुंबई भी रहते हैं उनका भी आना जाना काफ़ी रहता है। हाँ, उनका आना जाना रहता है। तो टैक्सी का अच्छा खासा व्यापार यहाँ पर चलता हो? ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत अपनी मजदूरी मिलती है। ठीक। समस्याएं क्या कुछ आती हैं इस व्यापार में? टैक्सी का जो व्यापार है इसमें समस्याएं वगैरह क्या आती हैं? समस्या तो आती है हर टाइम, कोई भी थोड़ी बहुत तो आती रहती है धंधे में तो। जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा बाज़ार है और टैक्सी स्टैंड ये बड़ा काफ़ी छोटा है, तो टैक्सियों के पार्किंग वगैरह को लेकर जगह समस्या कम पड़ती है, ट्रैफिक को लेकर। हमारी 3-4 गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, बाकी गाड़ी हम साइड में रखते हैं। जी, यहाँ खड़े रहते हैं, आता कस्टमर अपने आप को बुला देता है, ले जाते हैं। बाकी जगह पर आप टैक्सी वगैरह खड़ी करते हैं तो समस्या नहीं आती है बार अलग अलग जगहों पर चीज़ों को मैनेज करना? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में बच्चा है, बच्चे हैं, सब है। क्या इस बार क्या लग रहा है, आप स्थानीय हैं, स्थानीय सांचौर से, इस बार चुनावी माहौल क्या है? सोनिया में माहौल देखो, बीजेपी कांग्रेस है, निर्दलीय भी है दो, चारों टक्कर में है, देखो कौन जीतता है। अच्छा, चार तरफ से टक्कर है इस बार? एक निर्दलीय है, जी, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक आम आदमी भाई वो बसपा है, बसपा भी इस बार है, क्योंकि उन्होंने तो आरएलपी के साथ इस बार हाथ मिला लिया। हाँ, अभी 4 है, देखो जिसका नसीब होगा वो निकलेगा। किसके जोर किस में ज़्यादा लग रहा है? सब चारों एक समान जीते अभी तो। चारों एक समान। विकास कैसा हुआ यहाँ पर पिछले कुछ सालों? विकास तो देखो रोड के खले भरे हैं, कोई रोड तो है नहीं, और विकास क्या हुआ, कुछ है ही नहीं। विकास में पूरा रोड टूटा हुआ है, जहाँ जाए वहाँ सिटी में, बाहर हाईवे पे खड्डे हैं।
अब तो जिला बना दिया, इसको जिला घोषित कर दिया है सांचौर को। उम्मीद है कि थोड़ा बेहतर काम हुआ या बेहतर आगे होगा। आगे होगा तो देखेंगे, अभी तो हुआ नहीं है कोई। अच्छा, हाँ। ठीक है। आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? आप भी टैक्सी चलाते हैं? हाँ भैया राम वियाराम आपका नाम है, आप भी स्थानीय हैं? हाँ यहाँ यहाँ। तो क्या जोर है इस बार चुनावों का? बस वही जो हमारे अंकल जी ने किया वही। चार तरफ से लड़ाई है। हाँ चारों तरफ से लड़ाई है। अच्छा, तो किसका पलटा ज़्यादा भारी नजर आता है? बस वो चारों का बरोबर टक्कर है यहाँ पे। बराबर टक्कर है, लेकिन बीजेपी में तो ज़्यादा इस बार नाराज़गी देखने को मिल रही है। अभी दोनों में है। कांग्रेस में भी है। अच्छा, तो स्थिति दोनों के लिए बराबर सी हो रही है। हाँ दोनों के बराबर से हो रही है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर मेरा नाम दिनेश है। दिनेश, क्या करते हैं आप? मैं सर बिजनेस में बॉम्बे में मेरा बिजनेस है। मुंबई में आपका बिजनेस? जी सर, क्या मेरा क्या बिजनेस है? पेंट और हार्डवेयर का शॉप है। अच्छा, पेंट और हार्डवेयर। कहाँ से मतलब क्या काम करते हैं आप उस? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एशियन पेंट का, नेरोलैक, बर्जर, अच्छा। 4-5 कंपनी का मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर है। जी तो सर। मुंबई से आप यहाँ सामान जो माल वगैरह लेकर आते हैं या इधर से सप्लाई करते हैं? नहीं, मैं तो मुंबई से ही सप्लाई करता हूँ। मेरा इधर सांचौर में भी सेल अच्छा खासा होता है, 4-5 दुकान पे माल भी आता है। अच्छा। अभी दिवाली की छुट्टी है, इसके लिए इधर घूमने आए। अच्छा, आप इधर घूमने आए हैं। स्थानीय कहाँ के रहवासी हैं आप? मैं नलदरा से हूँ, नलदरा सरवना के पास यहाँ का लोकल लोकल है सर। लोकल। अच्छा, तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल? चुनावी मॉल तो बहुत अब की बार ख़राब हो चुका है, क्योंकि निर्दलीय 2 भाजपा है और जीवाराम जी चौधरी भी है। थोड़ा मॉल इसकी अब की बार थोड़ा जीवाराम की तरफ दिख रहा है। जीवाराम जी की तरफ दिख रहा है, उनका पलटा भारी है। वो तो बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं पटेल साहब की, मैं तो पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, अभी गलती कर दी है, बीजेपी ने टिकट नहीं देके। नुकसान बीजेपी को दिखता है, सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, बीजेपी को नुकसान नज़र आ रहा है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं अगर उन पर बात करें? मुद्दे तो बहुत है सर। अभी सड़क भी अच्छा नहीं है, पानी की भी बहुत मारामारी है, समस्या है। नेट क्षेत्र में तो बहुत, मैं नेट से ही आता हूँ, मैंने देखा बहुत कि पानी भी आता नहीं टाइम पे, लाइट भी नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम है सर। पानी और लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। इसके अलावा व्यापार को लेकर, व्यापार में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रखना चाहें कि भाई इन मुद्दों पर बात हो, काम हो? नहीं, व्यापार के लिए सर अभी इधर तो इतना ये नहीं है, बिजनेस के लिए हम बाहर ही रहते हैं, इधर को इतना नहीं है कुछ साहब। चलिए ठीक है। तो जैसे तमाम लोगों ने बताया कि इस बार 4 तरफ से लड़ाई है और बीजेपी के भीतर भी और कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो थोड़ा डैमेज ज़रूर करेगी। फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता यहाँ पर हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि दिवाली का आज दिन है, तो 4 बजे तक लगभग ये बाज़ार जो है वो गुलजार रहेगा। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी सुरेश कुमार। सुरेश, आप स्थानीय हैं? हाँ अच्छा, तो आज तो दिवाली का दिन है, तो खरीदारी ज़्यादा हो रही होगी। हाँ हो रही है अभी। अच्छा कौन है? माहौल चल रहा है, माहौल भी अच्छा है, दिवाली भी अच्छी है। माहौल भी अच्छा है। माहौल किस तरह से अच्छा है? अच्छा भी है, वैसे भी दिवाली है, लोग सब तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं। बाहर से भी लोग यहाँ पे जो गांव के हैं वो भी बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं और अच्छा माहौल चल रहा है। इधर से गुजरात की तरफ से भी आते होंगे खरीदारी कर? हाँ आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। क्या भाव चल रहा है इस बार सेब? अभी तो एप्पल का 100 रुपये किलो चल रहा है। ये 100 रुपये किलो? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन परिवार में कौन कौन? परिवार में मेरे पिताजी है, हम 2 भाई हैं और हमारे माता जी है। दादाजी? माता जी। अच्छा, माता जी और एक भाई और पिताजी आपके हैं। भाई क्या करते हैं? भाई हमारे मिस्त्री है, गैरेज में अच्छा, मैकेनिक है। काम वगैरह ठीक उनका चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पर क्या माहौल है, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव में तो अभी क्या है कि इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं ज़्यादा। नॉलेज नहीं है? नॉलेज नहीं है। अच्छा, मुद्दे तो मालूम होंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे इतने नहीं मालूम, हम तो हमारी मजदूरी से मतलब है। इधर भी आते कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, और ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बोलो साहब। क्या नाम है आपका? श्याम पुरोहित। श्याम जी, आप स्थानीय हैं, लोकल यहीं के? हाँ स्थानीय हो। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस टैक्सी स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पर काम करते हैं। क्या काम है? टैक्सी चला रहे। टैक्सी चलाने का काम है। तो कहाँ लेकर जाते हैं? बस अहमदाबाद है, राजस्थान है, कहीं भी टैक्सी में चलते हैं। तो टैक्सी का जो व्यापार है, इसमें कुछ समस्याएं वगैरह भी आती हैं? आती है थोड़ी बहुत, ऐसे धंधा रोजगार चल जाता है। किस तरह की समस्याएं? कोई पानी की ऐसे कोई समस्या बहुत रहती है। टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आते होंगे? हाँ टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं। यहाँ के लिए जैन लोग ज़्यादा है, इसीलिए
यहाँ से बॉम्बे हैदराबाद से लोग आते हैं, उनको लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। ऐसे हमारे टैक्सी का हमारा गुजारा चल जाता है। तो आज दिवाली का चूंकि दिन है तो आज भी उसी तरीके से काम हो रहा है या फिर थोड़ा मंदा काम है? उसी तरीके से ठीक चलता है। मैं देख रहा था कि उदयपुर और जो माउंट आबू है यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, गुजरात से बड़े लोग आते हैं। हाँ, गुजरात से आते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट गुजरात से ही होते हैं। यहाँ नहीं आते। वो उस साइड में आते हैं, बॉन्ट है, उदयपुर है, पर्यटक स्थल पे सभी जगह पे आते हैं। क्या माहौल क्या है इस बार चुनाव? चुनाव का माहौल तो देखो अभी क्या है, चारों तरफ फाइट चल रही है, देखते हैं क्या होता है। किसका जोर ज़्यादा लग रहा है? अभी जो चारों लेवल चल रहे हैं, दानाराम, जीवाराम, सब लेवल ही चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, तो कौन सी सरकार, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। अच्छा, हाँ, वजह क्या है? बस ऊपर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में काम बहुत अच्छा होता है, इसीलिए बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं। कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं? मोदी जी सब काम अच्छे ही करते हैं, मोदी जी के बहुत एक दो काम गिनाइए। सब काम किया है। देखो गुजरात के कैसा तरीके का सिरा है, जैसे ही हम राजस्थान को अब चमकाने के सिरे पे है। गुजरात में क्या क्या ऐसा अच्छा काम हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे तो, बहुत काम, थोड़ा एक दो गिनाइए ना। सब रोड है, देखो सब सुविधा है, पानी की, लाइट की, सब। राजस्थान में नहीं हुआ इतना विकास? नहीं, अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो होगा। बीजेपी की सरकार, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, ठीक है। आपका नाम क्या है भाई साहब? वरदाराम। वरदाराम जी, स्थानीय आप? हाँ, तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल तो भी वैसा ही है। वैसा कैसा? शहरों का बराबर है, कौन जीतेगा वो मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो कंफ्यूजन की स्थिति लग रही है। कंफ्यूजन जीवाराम और सुखराम से लगती है। अच्छा, हाँ, मतलब बीजेपी फाइट में नहीं है क्या? बीजेपी फाइट में अपन ऐसा माहौल अभी ऐसा है, अपन आगे हो जाएगा। अभी नहीं नजर आ रही, हो सकता है आगे हो जाए। हाँ। नाराजगी दूर कर ले शायद। हाँ, आज तो वैसा उसका ही माहौल है हमने तो। अच्छा, अब तो चूंकि पर्चा भर दिया है तो नाराजगी तो खत्म होने का सवाल नहीं है, लेकिन मुद्दे क्या है यहाँ पर? वो अबे शहरी एक टक्कर में मामला चलता है, जीतेगा वो सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ। किसकी सरकार आप चाहते हैं? सरकार तो हमें ये 5 साल तो सरकार ये कांग्रेस की अच्छी थी। अच्छा, हाँ, ये तो अच्छी थी, जिला बनाया सांसौर में, काम अच्छा ही किया कांग्रेस ने। अभी आने वाली सरकार क्या करेगी वो मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ। जिला बनाया, अच्छा काम किया, और क्या अच्छे काम, और इससे क्या तब्दीली आएगी जिला बनाने से? जिला में तो दारू जानता था, ये सुबह जाता शाम को वापस इधर आता। अच्छा। ये तो 2 घंटा काम करके घर पे चले जाते। हाँ, हाँ, तो ये जो काम कराने के लिए जालौर वगैरह जाना पड़ता था वो समय बच जाएगा, हाँ। इजीली काम हो जाएगा। हाँ, तो अभी तक इसके अलावा और क्या कुछ काम हुए हैं? अलावा तो यही भी जिला बना है, हम्म। और तो गरीबों को वो चावल है, बीजा है, गेहूँ है, बीजा वो देती है सरकार, राजस्थान सरकार। अच्छा, हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अम्बालाल सर, अम्बालाल अम्बालाल जी। कहाँ के हैं आप? मैं सर बटसम से हूँ। इसी में लगता है? कि हाँ, इसमें सांचौर में? मेरे जिले है सांसौर, जिला है सांसौर। सांचौरी विधानसभा लगता जी सर। है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो माइलैब कंपनी में हूँ, माइलैब कंपनी में हूँ। कंपनी में काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारे पास में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट? किस तरह का हमारा खाद आता है, को ऑर्गेनिक वगैरह ऐसा है जी। और थोड़ा बताइए इसके बारे में। उसके बारे में ये सर, हम DAP यूरिया तो सब मार्केट से ला रही है, उससे क्या फ़ायदा है, वो केमिकल वगैरह तो है ही। तो लोगों को ऑर्गेनिक बनाए तो हमारा भी फ़ायदा मिलता है, हमारी खेती भी सुधरती है, ये बहुत बीमारी भी है तो ऑर्गेनिक से बीमारी भी जाएगी, भैंस वगैरह भी इसमें भी फ़ायदा होता है। और लेकिन मैं देखता हूँ और ये DAP को लेकर, तो यूरिया को लेकर बड़ी मारामारी रहती है और लोग खरीदते, किसान वगैरह मिलता नहीं है, उसके बावजूद मारामारी बड़ी रहती है। ऑर्गेनिक की तरफ क्यों नहीं जा रहे लोग, किसान जो है? ऑर्गेनिक सर ऐसा होती है कि वो महंगी सी जाती है। अच्छा, वो महंगी आती है तो लोग क्या है कि कम से कम एक सरकारी में पहले यूज़ करवाते हैं, तो यूज़ करवाते तो है, पर लोगों को महंगी कैसे लगती है, क्यों? DAP यूरिया तो सालों मानते आते हैं, एक सरकारी देसी जोतरा में कट्टा आता है, तो उसके सरकारी जोतरा में कट्टा आता है, तो उसके साथ में हमारे शहर प्रोडक्ट आता है, वो सरकारी में यूज़ करवाता है, उसके लोगों को महंगा लगता है अच्छा। जी। कोई फ़र्क भी है क्या अगर आप डालते हैं खेतों में, फसल वगैरह की प्रोडक्टिविटी में कुछ? हाँ बिल्कुल, ये DAP यूरिया के 10 होती है तो हमारा 15-16 होती है। अच्छा जी, और उसका वजन होता है क्विंटल से ऊपर। अच्छा, जी मैं चलिए ठीक है, आप बताइए, आप यहीं के हैं तो फिर चुनावी माहौल क्या है इस बार? इसमें सर माहौल तो है, बहुत बढ़िया है सर, माहौल तो है जी। कैसा, किसका जोर लग रहा है?
मुझे लग रहा है सर हम ये बीजेपी का सर लग रहा है मुझे। वजह क्या है? वजह है जीवाराम दानाराम का है। वो तो बीजेपी में नहीं है, तो तो पटेल साहब लड़ रहे हैं, देवजी पटेल साहब सांसद साहब जो हैं। वो तो लड़ रहे हैं पर वो तो सर अपन इतना मुझे बीपी में ये राजनीति में इतना सर पता नहीं चल रहा है राजनीति में। हाँ जी। मुद्दों को लेकर कुछ है क्या? कुछ मुद्दे हैं? क्या सर? मुद्दे क्या मैं कुछ मुद्दे जिन पर शिक्षा, सड़क, पानी, व्यापार में कोई समस्या? हाँ इसलिए सर सुखराम जी हमारे जिला भी सांसद बनाया है और गांव-गांव में बहुत ही काम करवाया है, इसलिए सुखराम जी को वोट देना जरूरी है। जिला बनने से इम्पैक्ट होगा चुनाव? हाँ बिल्कुल राइट है सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? छगनलाल। छगनलाल चिकनलाल। या आप भी हैं क्या? सांचौर से। साथ ही में काम करते हैं? हाँ क्या इस बार चुनावी मुद्दे हैं? अच्छा है सर, सब कुछ अच्छा है। मुद्दे क्या है? मुझे बस सर यही है सुखराम जी। सुखराम जी का इस बार तो दमखम लगा रखा है पटेल साहब ने। हाँ वो तो है पर वो आएगा सर सुखराम ही आएगा क्योंकि बहुत बड़ा काम किया सांसद में, जिला भी बनाया सर जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम गणपत सिंह। गणपत जी यहीं से हैं स्थानीय? हाँ साचौर से हूँ। साचौर से हैं। साचौर में क्या है चुनावी मुद्दे जरा बताएं। चुनाव में ऐसा है कि कहने का मतलब कि बीजेपी से तो हैं हम, बीजेपी और बीजेपी बराबर है। बीजेपी से हैं आप? हाँ बीजेपी से, पर अब की बार टिकट जिसको देने की थी उनको दी नहीं, और टिकट आदमी देख के, टिकट के पीछे आदमी देख के वोट देना चाहता है हम। अच्छा, ठीक है। और हमारे तो ये एक भी बार है कि जीवाराम जी अच्छा सी कुछ भी नहीं, पर तो अच्छा विकास या कभी भी फोन किया तो वहाँ पे खड़े भी रहते हैं और सब कुछ करते हैं। अच्छा। हाँ जीवाराम जी का प्रमोशन तो नहीं कर रहे बीजेपी का बताकर खुद नहीं, को? नहीं वो नहीं है, जीवाराम वो नहीं है। जीवाराम जी हर टाइम मैंने कहा देवजी भाई जो भी है हर टाइम ये बोलते हैं कि नहीं कि वो मैं करूं वो करूं। ये 15 साल में ये जो काम थे 15 साल में कभी देवजी भाई ने कभी इधर आके देखा भी नहीं है और कभी मुड़े भी नहीं है। ठीक है। और अभी ये एमएलए की टिकट ली है, जब ये देवजी भाई को भी शकल हमने आज अभी देवजी भाई की देखी है। ठीक है ना, वो बात देवी वो तो सांसद है ना। पर सांसद है तो वो बात है कि सांसद होते ही 15 साल में तो कुछ करवाया नहीं है। साचौर में कुछ विकास नहीं करवाया है, 15 साल में कोई विकास नहीं करवाया है। ठीक है ना। देखिए लोग कह रहे थे जिला बन गया, बड़ा अच्छा काम हो गया है। वहाँ जिला सुखराम जी ने जिला बनाया है और सुखराम जी ने भी अच्छा काम किया है, गलत नहीं किया है। हमारे लिए अच्छा किया है सुखराम जी, गलत नहीं किया है। पर कहने का मतलब कि वो है कि अभी क्या है कि वो गुनाहगार और ये वाद विवाद, इनके हिसाब से पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को कुछ नहीं, पब्लिक को सुख शांति चाहिए और व्यवस्थित धंधा करना चाहिए बस। ये लुकागरी और ये पब्लिक को और क्या मुद्दे हैं? जिला तो बन गया लेकिन अभी तो उसमें ठीक है, उस तरीके से डेवलप होने में टाइम लगेगा। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हाँ और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यही मुद्दे है। पर हमारा मुद्दा यही है कि शांतिपूर्वक चलना चाहिए और शांति हमारे को मिलनी चाहिए। जैसे गुजरात में शांति मिल रही है, अभी शांति नहीं है। शांति है नहीं ना। कैसे कैसे बताइए जरा। कैसे क्या अभी कोई भी है, कैसे भी है, जो भी है, वो सब लोग देखते हैं। हमारे को तो शांति चाहिए बस, कि शांति में 2 पैसा गरीबों को मजदूरी करने पेट के लिए सब लोग हैं। रोजगार वगैरह मिल जाए, वो ये तो- सब ठीक है। व्यापार में दिक्कत? हाँ सर बाबूलाल नाम है। बाबूलाल, आप यहीं से? हाँ यहाँ सांचौर से। अच्छा, सांचौर से। क्या करते हैं आप? है? करते क्या है? हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। यहाँ क्या खरीदारी वगैरह करने आए? है? खरीदारी वगैरह करने आए? हाँ सर। अच्छा, वो भाई बता रहे थे डीएपी का ऑर्गेनिक उसमें ये झूठे है सब यहाँ। अच्छा अच्छा। ये सांचौर का ये मंत्री साहब हैं सुखराम जी, इसने काम कराया, ऐसा तो किसी ने कराई नहीं। सांचौर जिला के बारे में और हर व्यवस्था के बारे में। कार्यकर्ता तो नहीं है आपका कांग्रेस पार्टी के? हाँ जी। कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं सर, हम कांग्रेस के ही हैं, जलम जात से ही। कांग्रेस के हैं तो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं? नहीं समर्थक है। समर्थक हैं। तो क्या इस बार सुखराम जी और बाकी, क्योंकि लोग कह रहे हैं चौतरफा जो है ये लड़ाई हो गई है, तो नुकसान होगा, क्या होगा, किस तरह के राजनीतिक हालात हैं आप? नहीं सुखराम जी वैसे आने वाले हुए हैं। सांचौर बहुत काम करे यार, आदमी के लिए, पूरी शहर के लिए, गाँव के लिए। अच्छा, इसमें कोई फर्क पड़ने क्या वाला क्या नहीं। काम हुए जिला बनाने के अलावा? और क्या क्या काम हुए? बहुत सारे काम कराए, स्कूलें हैं, सड़कें हैं, बिजली है, हर व्यवस्था में। बिजली पानी की तो समस्या बता रहे थे अभी लोग। अरे बहुत है समस्या, बहुत झूठी है। बिजली बहुत है सांचौर में, बहुत बिजली की, पानी की, सड़कें बहुत बनाई, स्कूलें वगैरह, कॉलेज। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णाराम है। आप कहाँ से सर? ये हम ही सांचौर से बिछावाड़ी, अच्छा, क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हैं। तो क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे तो अभी ये सुखराम जी ने जो सांचौर वासियों को सबको दिख रहा है,
जो कार्य करवाया है वो तो किसी से कोई चुपचाप है नहीं, सबके सामने है। किसानों के हित में कहे तो व्यापारियों के कहे तो आम आदमी के लिए हर आप किसान हैं, सरकार कह रही है कि हमने देखे राहुल गांधी ने कहा था 12 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे, बीजेपी टारगेट करती है वो किसानों के कर्जे माफ नहीं। सोसाइटी के जो पैसे थे उसने माफ किए, अच्छा, सोसाइटी के जितने कर्ज था सबका माफ कर दिया। ठीक है। और बाकी जो है बीजेपी टारगेट क्यों करती है जब किसानों के कर्जा माफ? टारगेट करने का ही काम है, दूसरा उसके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, टारगेट ही करना है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है आप? हम कार्यकर्ता नहीं, हम एक आम नागरिक है। अच्छा, यहाँ के सुखराम जी ने अच्छा काम करवाया है, उसके फेवर के आदमी देख करके भी उसके साथ में है, आदमी पे निर्भर करता है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है वैसे? गणपत लाल विश्नोई। आप क्या करते हैं? मैं ये जो बाजार का व्यापारियों का काम, व्यापारियों का काम मतलब किस तरह का काम, थोड़ा समझिए। बिल्डिंग मटेरियल का काम। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का काम करते हैं आप, ठीक है। क्या इस बार लग रहा है माहौल सांचौर में? अब पार्टी के हिसाब से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए और आम पब्लिक के लिए अच्छा काम सुखराम जी ने करवाया है। ये काम मतलब 70 साल में कभी नहीं होता, ये सांचौर के लिए एक इतिहास बन जाएगा। अब पार्टी आगे किसकी आएगी वो कोई हम नहीं कह सकते। अच्छा, पार्टी किस पे और आम पब्लिक किसको वोट करेगी वो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो अच्छा काम किया है उसके लिए हम उसकी। जिला बनाने के अलावा आपको क्या लगता है, जिला बनाने के अलावा कौन सा बेहतर काम हुआ है? बहुत काम किए, बहुत स्कूल, हॉस्पिटल और जो गाँव के लिए जहाँ पर सुखराम जी ने कोई पार्टी को नहीं देखा, बिना पार्टी के भेदभाव के कारण कहीं पर किसी ने भी बुला लिया, वहाँ गए, आधी रात को गए। और बाज़ार के अंदर बाढ़ की हालात थी, उसमें सुखराम जी ने रात दिन मेहनत करके और व्यापारियों का सहयोग किया। चलिए, अच्छा ये बताइए मुझे ज़रा, एक सेकंड आइए ज़रा, मैं आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं सुखराम जी ने बड़ा काम किया है, अब ये सरकार पर सवाल उठते हैं कि भाई 4.5 साल सरकार खुद में ही लड़ती रही, काम नहीं हो पाए। वो कौन कह रही? बीजेपी कह रही है ना। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? बीजेपी के जो असली पार्टी के नेता था उसको टिकट नहीं दिया, वो पार्टी से भटक गए। अब वो एक ही मुद्दा है कि हम पार्टी से नहीं जीतना चाहते, हम एक दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके और जीतना चाहते हैं। ये पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं। वो बोल रहे हैं देवजी भाई बाहर ही के हैं, वो देवजी भाई बाहर के कहाँ के? देवजी भाई बड़सा अपने जो इसके गांव के जाजूसण के हैं और जीवाराम जी भादुरना के हैं। यहाँ से जीवाराम जी का गांव दूर है और देवजी भाई का गांव नज़दीक है। देवजी भाई ने जीवाराम जी को कहा था अपन 3 एक होके और टिकट लाएंगे, उस पे अपना एक ही मुद्दा है, उस पे लाके अपन और जीत पाएंगे। लेकिन दानाराम जी को किसी तरह का टारगेट करके और दानाराम जी को जीवाराम जी ने अलग किया और वो अलग करने के बहाने अभी उसको साथ में लेके घूम रहे और देवजी भाई पार्टी से लड़ रहे। पार्टी जो वोट कैसे मिलेंगे, किस आधार पे मिलेंगे, वो सरकार का काम। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश कुमार है। पहले तो मैं क्या करते हैं आप? मेरा सैलून का दुकान है। सैलून चलाते हैं आप? मैं पहले तो आपके टीवी न्यूज़ वालों को, TV 9, हाँ TV लाइन वालों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार जीवाराम जी का जोरों से प्रचार चल रहा है। अरे इतना नेता वाली भाषा मत बोलिए कि धन्यवाद करता हूँ, और ये थोड़ा कैजुअल बातचीत। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आम नागरिक हूँ। और भाई साहब ने बोला कि सुखराम जी ने ये किया, सुखराम जी ने ये किया, लेकिन 12वीं तक स्कूल कर दी है, 12वीं तक स्कूल, लेकिन टीचर नहीं है। अच्छा, और जिले के जो जिला बनाया है, जिले के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। और क्या कुछ मुद्दे, क्योंकि आप युवा भी लग रहे हैं, सैलून चलाते हैं, व्यापार एक तरीके से व्यापार करते हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हो सकते हैं, व्यापार में क्या कुछ मुद्दे हैं? मेरी दुकान पे 36 कौम के लोग आते हैं, वो सब बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। एक ही मुद्दा रहे तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यहाँ पे क्या कहीं पे पर नहीं बोल रहे हैं कि मैंने बोला कांग्रेस को वोट नहीं, सुखराम जी सांचौर के अंदर नहीं चाहिए, एक ही बात बोलते हैं। अच्छा, 36 कौम के लोग आपकी दुकान पर आते हैं। आते हैं। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है कि खुद को बता दो कि देखिए 36 कौम का नेता हूँ मैं, कोशिश में लग गए हो गुरु आप। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? मैंने अभी दिया है। अच्छा, आपसे बातचीत कर ली है, और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रमेश कुमार। रमेश, कहाँ से हैं आप? स्थानीय हैं? हाँ, स्थानीय राजेश्वरपुरा पीछेवाड़ी। इसी जिले और इसी विधानसभा में, सांचौर विधानसभा में। तो बताइए, इस बार दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ, बच्ची आपके साथ है? हाँ, आप छोटा ब्रदर है, अंकल का। छोटा ब्रदर है आपका? ओके।
ठीक है, तो इस बार क्या क्या करते हैं आपने बताया नहीं। मैं तो स्टूडेंट हूँ, बीएड कर रहा हूँ। बीएड आप कर रहे हैं, अच्छा। तो ये पेपर लीक वगैरह के मसले बड़े आते हैं, इस पर क्या कहना है आपका। इसके पेपर लीक में सरकार बिल्कुल फेल है, कांग्रेस सरकार। बहुत ज़्यादा मुद्दे हो रहे हैं पेपर लीक में, हर तरह से कांग्रेस सरकार बिल्कुल फेल है। हाँ, किसकी सरकार चाहते हैं आप? इस बार बीजेपी सरकार। वजह क्या है? वजह इसमें पेपर लीक है, महिलाओं पे अत्याचार, बहुत सारा भ्रष्टाचार है। किसानी मुद्दों में जैसे नहरों में पानी वानी भी नहीं आ रहा है, खेतों में। अच्छा, हाँ, पानी की समस्या है, सिंचाई वगैरह को लेकर। आपने ये बताया मुझे कि पेपर लीक का मसला है, लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि देखिए ज़िला बना दिया गया। तो सर जिला बना दिया, जिले को करे क्या? उसी जिले के दिन उसी दिन एक भाई का यहाँ पे सरेआम मर्डर हो जाता है। हाँ, कानून व्यवस्था का भी एक बड़ा मसला है। हाँ, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हाँ, चलिए ये बताइए, इसके अलावा क्योंकि आपने कहा बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन यहाँ देखें तो विरोध काफ़ी ज़्यादा बीजेपी में नज़र आया है, लोग बात भी उसकी कर रहे हैं। सांसौर में विरोध है, सांसौर में जीवाराम जी को वोट देंगे बिल्कुल। मतलब बीजेपी की सरकार चाहते हैं, लेकिन वोट जो है निर्दलीय विधायक को देंगे। निर्दलीय हाँ, जीवाराम। ऐसी स्थिति क्यों जीवाराम जी को टिकट? क्योंकि एमपी साहब भी 15 साल से रहे, उन्होंने कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ, गाँव में तक नहीं है, अभी आ रहे हैं, अभी भी गाँव में भी बहुत विरोध हो रहा है। हाँ, गांव वगैरह में भी विरोध हो रहा है। हाँ, बड़ी वो कोशिश की मनाने की पटेल साहब ने। नहीं कोई काम के नहीं पटेल साहब। अच्छा, बिल्कुल काम के नहीं। जब वोट आते हैं तब आ जाते हैं वो बरसाती मेढक की तरह। अच्छा, बरसाती मेढक की तरह आते हैं, कोई काम के नहीं है पटेल साहब। चलिए, तो मिला जुला यहाँ पर रिएक्शन है, और थोड़ा वीडियो को हम यही विराम देंगे क्योंकि ये चौराहा है, भीड़ ज़्यादा है और लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। दिवाली का मौका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी थोड़ी सी यहाँ पर इफेक्ट हो रही है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सांचौर ज़िले का विवेकानंद सर्कल है, तमाम आसपास के इलाकों से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा क्योंकि दिवाली का मौका है और आसपास के गांव के लोग भी हमें यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर वीडियो करना बेहतर रहेगा। देखा आपने रिएक्शन क्या थे, आगे भी चलेंगे, आपको सांचौर का चुनावी मिजाज क्या है वो बताएंगे और जनता बताएगी कौन जीत रहा है। फिलहाल कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज़ नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।